हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सच्चा जीवन साथी। मेरा नाम अनामिका है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरा और अखिलेश का कोई जोड़ नहीं था। मैं मचलती हुई लहर सी अल्हड़ और वो ऐसा शांत समुंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। मुझसे 10 साल बड़े होने के कारण उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर, मैं एक नृत्यांगना थिरकती हुई सुर लय ताल में डूबी और अखिलेश एक प्रोफेसर थे। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते थे। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस ऐसा जीवन साथी सोचा था, वैसा नहीं मिला। मैंने अपनी गृहस्थी स्वीकार कर ली थी और एक पुत्र की माँ बन चुकी थी, लेकिन अखिलेश से दिल ना लगा था, ना शायद कभी लगेगा। भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। मेरी छोटी बहन ईसा और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बस मैं थोड़ी परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना, और मेरी इसी हीन भावना को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन ईसा का पति अभी। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 सालों का अंतर था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई थी। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और मेरी हीन भावना मुझे फिर से बौना कर देगी। दीदी, कितनी पतली हो गई हो। जीजा जी कहाँ हैं? ईसा आते ही मुझसे लिपट गई। उसके पीछे उसका पति अभी हंसता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। जहां अभी की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे, वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर शांत बैठ जाते थे। दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा। अखिलेश को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरे मन को खिन्न कर गई। अनामिका के पति बहुत घमंडी टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि अभी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची, और ईसा की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर अखिलेश गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटकर ही रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता नहीं, वह इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन मैं हतप्रभ रह गई। जब इन्होंने गाना शुरू किया तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नज़र उतारी तो वे शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ईसा कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जीजा जी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो? ईसा एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजा जी गा रहे थे, मुझे लगा आपके लिए गा रहे थे। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह स्वीकारा नहीं है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया? जो बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बता ही दिया। ईसा, हम दोनों में 10 सालों का अंतर है। बहुत होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी। तुम दोनों तो लव बर्ड्स हो। ईसा मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, दीदी, जिसको जो नहीं मिलता वही अच्छा लगता है। जीजा जी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है।
आपको ये जो अभी की चंचलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछिए कितनी भारी पड़ती है कभी कभी। मैं उनका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। बच्चा रो रो कर परेशान हो जाता है, लेकिन क्या मजाल कि भीड़ भाड़ में उसको संभाल लें। बस मौज मस्ती नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी मैंने हमेशा देखा है। जीजा जी आपको खुश देखना चाहते हैं, अपने बेटे को हमेशा संभालते हैं, आपके किसी काम में रोक टोक नहीं। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस आप देती रहती हैं, ये सब जीजा जी के सहयोग के बिना संभव है क्या? तभी किसी ने नीचे से आवाज लगाई, हाँ आ रही हूँ। उसका बच्चा जाग कर रोने लगा था। वह नीचे की ओर भागी। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। अखिलेश का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सबको मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भी भर आई थी। अखिलेश को चाय दी, इनके पास बैठी रही, कुछ ना कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला तो मुस्कुराहट फैल गई। कुछ सोचकर मैं बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और अखिलेश के लिए वैसा ही कुर्ता पैजामा निकाल कर उनकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने हैरत से मेरी ओर देखा। ये किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा, आपका ही है, हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। वे एक टक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग लग रही हो, क्या बात है? मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था। इनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। आप कल कह रहे थे ना, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। बस वही बात है। अखिलेश और मैं साथ भी थे और पास भी। बिजली की लड़ियों से पूरा घर जगमगा रहा था और मेरा दिल भी जगमगा गया था। आज मेरा नया जीवन प्रारंभ हुआ था। ईसा की दुनिया जो मुझे अच्छी लग रही थी, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिसे देखकर मेरी आंखें खुल गईं और अखिलेश के प्रति मैं समर्पित हो गई। और ऐसे जीवन साथी को पाकर मैं अपने आप को धन्य मानने लगी। आज सब कुछ रोशन हो चुका था, घर भी और दिल भी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।